Okay, I'll share my screen. Is my screen visible now? Yes. Okay, good. So yesterday we did meaning of cash flow. Cash flow क्या होता है? ठीक है, आई होप यू रिमेम्बर. कैश फ्लो मतलब जो एक स्टेटमेंट जिसमें हम लोग को कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज रिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है, और ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच में जो गैप होती है उसको ब्रिज करता है, उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. हमने इसमें 3 सेक्शंस पढ़े थे. एक था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बिजनेस से डे टू डे रूटीन जो एक्टिविटीज होती हैं उससे रिलेटेड होता है. नेक्स्ट होता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग में मैंने आपको बताया था जो भी आपकी बिजनेस की लॉन्ग टर्म असेट्स होती हैं वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट किया जाता है. और मैंने आपको नेक्स्ट बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो भी आपके पास लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, या फिर आपको कोई लोन देता है, मतलब आप कहीं से लोन लेते हो, तो ये सारा आपके लिए क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो मैंने ये एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिसमें ये दिख रहा है कि आपकी कैश फ्लो की जो एक्टिविटीज हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. यानी कि जब भी हम लोग कैश की बात करते हैं तो या तो कैश इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा. ठीक है, लेकिन उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कौन किस पार्ट कैसे? फर्स्ट पार्ट है आपका ऑपरेटिंग, मतलब या तो कैश आएगी एक्सपेंस इनकम के फॉर्म में या तो कैश जाएगी एक्सपेंसेस के फॉर्म में. लेकिन कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड होगा ये? ऑपरेटिंग, बिजनेस के डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होता है ये. दूसरा है आपका कैश या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा, बट इट वुड बी रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. आई होप यू अंडरस्टैंड. समझ आ रहा है सबको? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So we have another thing जिसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी. मतलब आपके पास कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा बट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. Okay. Now we have another part which is known as what can the statement of cash flow tell us. वो हमने कल पढ़ा था कि हाई क्वालिटी बताते हैं नेट अर्निंग्स की. इन्वेस्टर्स के लिए बहुत यूजफुल है ओवरऑल परफॉर्मेंस समझने के लिए कंपनी की. और अगर लॉसेस हो जाते हैं तो हम लोग को क्विकली समझ आ सकता है कि हम लोग कहाँ से अपने फंड्स को रेज करके अपने बिजनेस को स्टेबलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो कैश फ्लो इसमें यूजफुल होता है. हमने कल एक छोटा सा वीडियो भी देखा था जिसमें तीनों एक्टिविटीज को उन्होंने डिटेल में समझाया था. नेक्स्ट वी हैव, आपको स्क्रीन क्लियर है ना सबको? Yes. ओके, गुड. अब हमारे पास बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, वो है आपका फॉर्मेट. अब मैंने ये फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है. मतलब वैसा सिंपल नहीं है जैसे आपको देख के समझ में आ जाएगा. कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपको अभी इस फॉर्मेट के साथ साथ सिखाऊंगी. अब इस फॉर्मेट में ना 2 अलग फॉर्मेट बनाए जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे सारे. इस फॉर्मेट में 2 फॉर्मेट बनाए जाते हैं. एक फॉर्मेट को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ये देखो मैंने पहला पहला क्या बनाया है? फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सबसे पहला होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी. और क्योंकि इसका नाम ही ऑपरेटिंग है मतलब बिजनेस के डे टू डे रूटीन जो एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को ये रिकॉर्ड करके रखते हैं. इसीलिए क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है.
अब बिजनेस में तो लाखों चीजें होती हैं, दिन भर में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए ये जो फॉर्मेट, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा फॉर्मेट है। मतलब इसको ना एक अलग सी जगह बनाकर हमने दे दी, और इसको हमने यहाँ पे जंबल नहीं किया है। देखो ये दूसरा फॉर्मेट है, इसको हमने यहाँ पे जंबल नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहली चीज आपको दिख रही है, नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी जनरेटेड क्या होता है, यूज्ड क्या होता है, वो हम एक एक चीज समझेंगे। देखो ये समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसे समझ मैम नहीं आएगा। हाँ बोलो। मैम आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, सुनाई भी नहीं दे रही आपकी आवाज। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है तुम लोग को आज? अभी आ रही है? हाँ मैम अभी आ रही है। मैंने तो बिल्कुल माइक तो बिल्कुल अपने क्लोज रखा हुआ है। अब आ रही है स्लो है आवाज? बहुत मैम। हाँ हाँ आ रही है, लेकिन स्लो ही है। अम, हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है। अच्छे से आ रही है? हाँ मैम। हाँ अच्छे से आ रही है। अच्छा ठीक है, हाँ चलो मैम। ओके। मैम आप स्टार्ट से फिर से बताओ ना, मुझे कुछ भी नहीं समझा। अच्छा स्टार्ट से बताती हूँ। कल तक जो हमने किया था ना, मैंने अभी तक सिर्फ वो रिवाइज करवाया, थोड़ा क्विक रिवीजन ली हमने 2 मिनट की। अब मैं जिस स्टार्ट करने वाली हूँ वो है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये फॉर्मेट को मैंने आपको ये बताया कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2। पहला, सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मेट है ना, वो रिलेटेड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नाम ही देखो आप, उसको मैंने आपको मीनिंग में ये समझाया। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस से डे टू डे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं, उसके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को वो रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब क्योंकि ये बिजनेस के डे टू डे रूटीन से रिलेटेड होता है, इसलिए ये फॉर्मेट बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हम उसको दूसरे फॉर्मेट में मिक्स नहीं करते, जंबल नहीं करते। देखो उसको अलग से बनाया मैंने। अब ये फॉर्मेट आप देखोगे ना, ये दूसरा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में 3 चीजें दिखा रही हूँ मैं। नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आवाज आ रही है अभी क्लियर? यस मैम अभी क्लियर आ रही हाँ है। मैम। ठीक है। फिर दूसरा है आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये दूसरा देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दूसरा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर थर्ड आपको दिखेगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अगर आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को देखोगे तो मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ऑपरेटिंग में कुछ नहीं लिखा हुआ है। सीधा यहाँ पे मेरा फाइनल अमाउंट दिखेगा आपको। तो ये अमाउंट आया किधर से? ये आया ये फर्स्ट फॉर्मेट से। हमेशा याद रखो फर्स्ट फॉर्मेट क्या बनाते हैं हम? फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको थोड़ा अलग से हम लोग बनाते हैं। क्यों अलग से बनाते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब हम शुरू कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो से, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। सबसे पहले ये आपको मिलेगा ना, ये सारा कुछ होगा ना, ये जो फाइनल आंसर मिलेगा ना आपको, मैंने यहाँ पे देखो नीचे हाईलाइट किया, यही फाइनल आंसर है जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। देखो यहाँ पे। ठीक है, अब ये मिलेगा कैसे? सबसे पहले शुरू कैसे करना है हमको? नेट प्रॉफिट। अगर आपका ध्यान है, कॉलम्स कैसे बनाएंगे? सेम, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। इतना सबको समझ आया? इतना सबको समझ आया? Yes, हाँ यस मैम। हाँ। हाँ मैम। ओके ओके, वेरी गुड। अब हम शुरू करें फॉर्मेट से। फॉर्मेट शुरू होता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। आप बोलोगे मैम पीएनएल अकाउंट आया कहाँ से? पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट आया कहाँ से? मतलब हम लोग जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ये जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग, वो पीएनएल से ही तो आता है। अब आपको क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट दी हुई रहेगी। सबसे पहले ये चीज आप याद रखो, आपको बैलेंस शीट दी हुई रहेगी क्वेश्चन में।
अब आप मुझे बताओ बैलेंस शीट विदाउट नेट प्रॉफिट टैली होता है, हाँ या नहीं बोलो सिर्फ। नहीं। नहीं नहीं, मैम। मतलब आपके पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट हम लेकर आते हैं पीएनएल से, यस नेट प्रॉफिट को लेकर आते हैं और तब जाके वो बैलेंस शीट टैली होता है। यस और नो? यस। यस, वेरी गुड। सो यस ऑलरेडी बैलेंस शीट में आपके पास नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। वही नेट प्रॉफिट से हमको शुरुआत करनी है, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट से क्यों शुरू करना है? और ये बहुत सारी चीजें ना, मैंने देखो लिखा हुआ है एडलेस मतलब कुछ ऐड करना है, कुछ डिडक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है, ठीक है। अब ये एडलेस क्यों करना है? सबसे पहले मैं आपके साथ एक वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, खाली जो एम्प्टी है, और उस पर मैं आपको कुछ करके बताऊंगी। ये दिख रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट, दिख रहा है? यस डॉक्यूमेंट दिख रहा है? यस मैम। यस हाँ, मैम। यस अब मैम। ध्यान से सुनो। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक मैं आपके लिए फॉर्मेट बना लेती हूँ। हम लोग लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ऐसे पीएनएल अकाउंट ऐसे ही बनाते हैं। ये होता है आपका पर्टिकुलर्स, ये होता है आपका अमाउंट, फिर ये होता है आपका पर्टिकुलर्स, फिर ये होता है आपका अमाउंट। ऐसे ही बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, ऐसे ही बनाते हैं, सबको पता है पीएनएल अकाउंट ऐसे ही बनाते हैं। यस मैम। यस और नो? यस। हाँ यस। हाँ अब मैम यहाँ यस पे ओके, अब यहाँ पे ना बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट साइड में। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये होते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ध्यान से देखना नहीं तो नहीं समझेगा, ठीक है। और यहाँ पे होती है कुछ ऑपरेटिंग इनकम्स जैसे सेल्स वगैरह, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम्स है, ठीक है। अब यहाँ होते हैं कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमने पढ़ा है, हमने ये सब पढ़ा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो ये कुछ होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होते हैं, जैसे एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वो मेरी इनकम हो गई। प्रॉफिट बोले मतलब इनकम, और लॉस बोले मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। जब बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं तो नॉन ऑपरेटिंग, जब बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है तो ऑपरेटिंग, ठीक है। अब उसमें दोनों होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम्स भी होते हैं। अगर नॉन ऑपरेटिंग की बात करो तो दोनों होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब अब आप मुझे बताओ, जब मैं टैली करती हूँ, जब मैं क्लोज करती हूँ, समझो ये आपकी इनकम्स हैं, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो 5 लाख। ऑपरेटिंग इनकम्स कितनी लिखी है मैंने, बोलो? ऑपरेटिंग इनकम 5 कितनी लाख लिखी? वेरी गुड। और मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिख दिया 2 लैक्स, ठीक है, 2 लैक्स लिख दिया। अच्छा, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने लिख दिए 1 लाख के, मेरे रोजाना के खर्चे जो बिजनेस में होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो मैंने लिख दिए 1 लाख, और इसको मैं लिखती हूँ 50,000। कुछ मेरा नुकसान भी हो गया, जैसे फर्नीचर बेच दिया, कंप्यूटर्स बेच दिए, खराब हो गए थे ऑफिस के, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। अब जब मैं आपसे पूछूंगी कि ये मेरे सारे इनकम्स हैं, ये सारे मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो कोई मुझे बताएगा प्रॉफिट है कि लॉस है? ये हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप में से कोई मुझे बताएगा ये प्रॉफिट है कि लॉस है? इस केस में आपके पास नेट प्रॉफिट आया कि नेट लॉस आया? हाँ काजल बोलो। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे पता चला नेट प्रॉफिट है ये? एक्सपेंस कम है प्रॉफिट से। वेरी गुड। एक्सपेंसेस नहीं, सॉरी, इनकम्स ज्यादा है इनकम एक्सपेंसेस ज्यादा से, है, मतलब एक्सपेंस कम है। एक्सपेंसेस कम है इनकम से, ठीक है। जब एक्सपेंसेस कम होते हैं इनकम से तब हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस कम मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है बोलो, कोई बताएगा प्रॉफिट कितना हुआ? 5,50,000। 3 लाख यस, 50,000 5 नहीं लैक्स 50,000, ये आपका नेट प्रॉफिट 5,50,000। हुआ। मैंने इसको बैलेंसिंग फिगर की हाँ साइन भी दे दिया, एस्ट्रिक मार्क दे दिया, ठीक है। मतलब दिख रहा है कि ये बैलेंसिंग फिगर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। हाँ, इसको मैं
5,50,000 को थोड़ा हाईलाइट करती हूँ, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखो, अगर आप तो इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम तो प्रॉफिट आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब मुझे चाहिए क्या, कैश, यहाँ पे देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मुझे उतनी कैश चाहिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो, मतलब जिसमें नॉन ऑपरेटिंग नहीं होना चाहिए, हाँ या नहीं, आंसर दो। हाँ। ठीक है, यहाँ पे नाम ही देखो, नाम ही क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जो भी नॉन ऑपरेटिंग चीजें मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी, उल्टा करेंगे। देखो आपके पास ऑलरेडी नेट प्रॉफिट तो है ही, अभी आपके पास ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पे आपके पास नेट प्रॉफिट तो है, ठीक है, अब नेट प्रॉफिट तो आपके पास ऑलरेडी है 5,50,000। आप मुझे बताओ, फिर से मैं पूरा सीधा अगर करने जाऊंगी, सीधा सम को, तो मुझे फिर से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिखना पड़ेगा, सारे ऑपरेटिंग इनकम्स को लिखना पड़ेगा, फिर इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करूंगी, फिर मुझे फाइनल नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो ये लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, ये लंबा प्रोसीजर है। तो आप शॉर्टकट प्रोसीजर करोगे। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, उल्टा स्टार्ट करना। उल्टा मतलब नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें से जो नहीं चाहिए वो निकाल दो, सिंपल, जो नहीं चाहिए वो निकाल दो। अब मुझे क्या नहीं चाहिए, अभी अभी मैंने क्या बोला आपको, क्या नहीं चाहिए, नॉन देखो ऑपरेटिंग। हाँ, नेट प्रॉफिट में ये वाला जो नेट प्रॉफिट है, इसमें 4 चीजें हैं, एक ऑपरेटिंग इनकम, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपके पास ये 4 चीजें लिखी हुई है नेट प्रॉफिट। कैसे मिला मुझे नेट प्रॉफिट, इन 4 चीजों के हेल्प से मिला। अब अगर मुझे ये नेट प्रॉफिट 5,50,000 है, वो नहीं चाहिए, 5,50,000 इज नॉट द करेक्ट आंसर। गिव मी 1 मिनट। अब आपको 5,50,000 नहीं चाहिए, क्योंकि इस 5,50,000 में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसको निकाल दूंगी। अब इस 5,50,000 में से मुझे क्या नहीं चाहिए, पहली चीज क्या नहीं चाहिए आपको, अच्छा कौन सी नॉन चीज नहीं ऑपरेटिंग चाहिए, हाँ वेरी गुड, somebody आंसर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मुझे नहीं चाहिए, एक्सपेंस। ठीक है, और क्या नहीं चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। वेरी गुड, somebody आंसर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है, इनकम। हाँ, तो म्यूट 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 करो, म्यूट, ओके। नाउ मुझे नेट प्रॉफिट में से 2 चीजें, जो 2 मेरे पास चीजें पड़ी हैं, समझो वो पानी में कचरा है। अब आप घर पे पानी पीते हो, एक्वागार्ड का पानी पीते हैं सब, सब पानी साफ करके एक्वागार्ड का पीते हो ना घर पे, हाँ या नहीं, यस मैम। हाँ, तो वो पानी यस कैसे, एक्वागार्ड क्या काम करता है, कैन समबडी टेल मी, फिल्ट्रेशन का। हाँ क्या, फिल्टरेशन, फिल्टरेशन, फिल्टरेशन। यस वही तो करना है मुझे यहाँ पे। अब पानी क्या, एक्वागार्ड क्या काम करता है, कचरे को हटाकर आपको साफ पानी देता है, तो अब भी मुझे वही करना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या काम करता है, फिल्टरिंग करता है। फिल्टरिंग का मतलब जो भी कचरा पड़ा है पीएनएल अकाउंट में, उसको निकालता है, डिस्कार्ड करता है, फिल्टरिंग करता है। अब यहाँ पे कचरा कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग, चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे वो इनकम्स हो, पर है तो वो नॉन ऑपरेटिंग ना, ये कचरा है मेरे लिए, इस फॉर्मेट के लिए, ये जो हमने फॉर्मेट बनाया है यहाँ पे, ये फॉर्मेट के लिए जो नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें हैं वो डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी, फिल्टर करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो कचरा है, मुझे नहीं चाहिए। अब अगर कचरा है तो मैं क्या करूं, कोई बताएगा। सबसे पहले अगर मैं ये वाले इसको पकड़ लूं, इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पकड़ लूं, ठीक है, तो मैं 550 में से ये एक्सपेंसेस को निकालने के लिए क्या करूं, लेस। माइनस। लेस करना है, पक्का लेस माइनस। करना है, गलत,
गलत। ऐड करेंगे। इसको ऐड क्यों करेंगे। ऐड करेंगे? अब सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबको स्क्रीन विजिबल है अच्छे से? Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं वो भी मैं सिखाऊंगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000 ऐड। 50,000 कहाँ से आया? ऊपर P&L से आया। ये आपको खुद का बना के नहीं लिखना है, ये दिया जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड क्यों किया, चलो अभी देखते हैं हमने इसको ऐड क्यों किया। ध्यान से सुनेंगे। देखो, जब हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे, हमारे पास जब नेट प्रॉफिट नहीं था, 5,50,000 का नेट प्रॉफिट जब हमारे पास नहीं था, तो हमने क्या किया था? ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम 7 लाख, इन दोनों को प्लस किया था। यस और नो? Yes. यस, इन दोनों को हमने प्लस किया था, प्लस ऐड। इनकम्स में इनकम्स को ऐड किया जाता है। आई रिपीट, इनकम्स में इनकम्स को ऐड किया जाता है। अग्रीड? एवरीबॉडी अग्रीड? Yes. यस यस। मैम। अब हम क्या करते हैं, 7 लाख में से 1 लाख को माइनस करते हैं और 50,000 को भी माइनस करते हैं। ध्यान से सुनो, जब हम नेट प्रॉफिट निकालने के प्रोसीजर में होते हैं तो हम इनकम्स को ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। ओरिजिनली तो हम यही करते हैं, इनकम्स ऐड एक्सपेंसेस लेस। यस और नो? यस मैम। ये यस Yes, ma'am. हाँ, मतलब हमने जब ये 5,50,000 निकाला था, तब मैंने इनकम्स को ऐड किया था और उसमें से एक्सपेंसेस को लेस किया था। अभी जो लेस किया था वो दो चीजें लेस की थी, एक 1 लाख, एक 50,000। अब जो मैं बोलूंगी 1 लाख लेस किया था, तो मैं बोलूंगी हाँ आपने सही किया था, 1 लाख लेस करना है, ठीक है चलेगा। लेकिन आपने 50,000 क्यों लेस कर दिया? वो तो कचरा है, उसको तो निकालना है। अब आपको 50,000 लेस नहीं करना चाहिए था, पर आपने लेस कर दिया। तो लेस करी हुई चीज को निकालने के लिए ऐड ही तो करेंगे, और क्या करेंगे? लेस वाली चीज को हाँ निकालने के लिए क्या करूं मैं? उल्टा करने के लिए क्या करूं बोलो? ऐड। समझो आपके पास पॉकेट में 500 है, ठीक है, टोटल आपके पास 500 है। तो अब आपने क्या किया? खर्चा कर लिया, ठीक है, 200 का खर्चा कर लिया। तो आपके हाथ में कितना बचेगा? 300। हाँ, लेकिन आपकी मॉम को नहीं पता था आपके पास 500 है, पता ही नहीं था, क्वेश्चन मार्क। चलो इधर क्वेश्चन मार्क है, हाँ मैंने इधर डाल दिया क्वेश्चन मार्क। ये आपकी मॉम को पता नहीं था कि आपके पास जेब में कितने थी, लेकिन आपको इतना पता है, आपने मम्मी को बताया कि मैंने 300 का खर्चा किया, ठीक है, आपकी मॉम को आपने बताया मैंने 300 खर्चा किया, और आपकी मॉम को ये भी पता है कि आपके पास पॉकेट में अब कितने हैं? 200। 200 है आपके पॉकेट में ही। आपकी मॉम को पता है कि आपके पास अभी के लिए प्रेजेंट में यू हैव 200 इन योर पॉकेट एंड ऑलरेडी यू हैव स्पेंट द अमाउंट ऑफ ₹300. सो व्हाट वाज द अमाउंट व्हिच यू हैड इन योर पॉकेट? हाउ वुड योर मम्मी नो? कैसे पता चलेगा आपकी मॉम को? हम दोनों को ऐड करेंगे उल्टा जाने के लिए। देखो उल्टा जा रही हूँ मैं। 200 में 300 को क्या करूं, जो मुझे पॉकेट में कितना पहले था वो पता चलेगा। ऐड हाँ, Add back वैसे अगर सीधा करेंगे ना, सीधा, तो 500 में से 300 को लेस करेंगे तो 200 मिलेगा ना। Yes, ma'am. लेस किया ना, सीधा चलने के लिए लेस किया, तो सीधा चलने के लिए इनकम्स में से एक्सपेंसेस को लेस किया। लेकिन अब उसमें से एक एक्सपेंस ऐसा है जो जो वाइबल नहीं है, जो वाजिब नहीं है, जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए, तो उसको निकाल देंगे। निकालने के लिए, कोई भी चीज निकालने के लिए उल्टा करना पड़ता है। अब उल्टा करने के लिए 200 में 300 को ऐड किया तब तो 500 मिला। 100. यस और नो? Yes. yes, Yes, तो उल्टा ma'am. करने के लिए एक्सपेंसेस, कौन से वाले एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ मैं? नॉन। non-operating, ये ऑपरेटिंग को कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग ही तो चाहिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो तो मुझे चाहिए। मतलब 5,50,000 में जो 5 लाख की इनकम्स है वो बराबर है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो yes, 1 लाख है वो बराबर है। क्या बराबर नहीं है yes, उसको निकालो। non-operating, हाँ वेरी गुड।
तो मैंने क्या पहले क्या चीज निकाली, उसका नाम क्या था जो निकाल दी? Non-operating expense. जो चीज हमने निकाल दी उसका नाम क्या है? Non-operating expense. वेरी गुड। और अब दूसरी चीज निकालेंगे हम, उसको लिखेंगे लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब मैंने इसको Incomes. लेस क्यों किया? चलो अब इसको लेस क्यों किया? Add back एक मिनट रुको, पहले मैं क्योंकि ये amount लिख already लेती हूँ। add. हाँ वेरी गुड, somebody said। अतीफा है क्या ये? Yes, ma'am. हाँ देखो मैं तुम्हारी आवाज पहचान गई। चलो बढ़िया, वेरी गुड अतीफा। अभी सुनो, हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस क्यों कर रहे हैं? मैं इस लेस को थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ कलर से, ठीक है? अब इसको लेस क्यों किया, इसका लॉजिक क्या है? देखो रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे आज याद रहेगा। ये फॉर्मेट बहुत बड़ा है, अगर आप देखोगे तो ये एक फॉर्मेट है और फिर ये दूसरा फॉर्मेट है। क्या क्या चीजें रट्टा मारेंगे हम? देखो इधर भी ऐड है, इधर भी ऐड, इधर भी लेस, इधर भी ऐड, इधर भी लेस। कितनी चीजें याद रखोगे? याद नहीं रखना है, समझना है, क्रैमिंग नहीं करनी है हमको, ठीक है? लॉजिक से हर एक चीज को समझना है। तो हम इस फॉर्मेट में खड़े हैं, इसमें बहुत सारी चीजें जो हम लोग एडलेस करने वाले हैं। इधर भी करेंगे एडलेस, तो क्या रट्टा मारेंगे? हर एक चीज को रट्टा मारेंगे आप? नहीं, क्रैमिंग नहीं करनी है हमको, समझना है, लॉजिक क्लियर करना है, ठीक है? अब लॉजिक में हमने क्या क्या सीखा? नेट प्रॉफिट में पहली चीज क्या सीखी बोलो? एड नॉन ऑपरेटिंग। Non-operating expense. अब मैंने ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड क्यों किया? क्योंकि ओरिजिनली मतलब पहले जब नेट प्रॉफिट नहीं निकाला था, तब नेट प्रॉफिट जब हम निकाल रहे थे उसको बोलते हैं ओरिजिनली। तो ओरिजिनली मैंने इनकम्स में से एक्सपेंसेस को लेस किया था। अब लेस वाले एक्सपेंसेस मुझे जो नहीं चाहिए उनको मैं ऐड बैक कर लूंगी, उल्टा कर लूंगी, तो फिर ये चीज फिल्टर हो जाएगी। 50,000 रुपए की चीज फिल्टर हो जाएगी आपके पॉकेट में। मैंने पहले आपने 200 खर्चा किया, तो मैंने वापस 200 ऐड बैक कर लिया, तो वापस 500 बन जाएगा ना, ठीक है? फिल्टर हो गया, ठीक है? अब हम आते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स पे। अब ध्यान से देखो, ये जो 5 लाख की इनकम है ना, ये चाहिए मुझे, बरोबर है। ये ऑपरेटिंग इनकम है, ये बरोबर है, ये मुझे चाहिए। लेकिन 5 लाख में मैंने एक चीज ऐड कर ली थी। क्या चीज ऐड कर ली थी, कोई बताएगा? Non-operating 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 income. वेरी गुड। कितना ऐड किया था? 2 lakhs. 2 lakhs. हाँ, ये जो 2 lakhs मैंने ऐड कर लिया था ना, इसको मुझे ऐड कर लिया था। देखो ऐड, 5 lakhs में 2 lakhs को ऐड किया था। अब 5 lakhs में से 2 lakhs नहीं चाहिए मुझे। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 lakhs प्लस 2 lakhs तो कितना होता है आप बताओ मुझे? 7 lakhs. हाँ, इसको कास्टिंग फिगर बोलते हैं, सबको पता है ये जो हम दोनों बाजू लिखते हैं 7 लाख 7 लाख, फिर 7 लाख में से 150 माइनस करते तो 550 मिलता है, हाँ या नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, ये टोटल Yes, इनकम्स ma'am. है। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दूं कि ये क्या है, इसको बोलते हैं टोटल इनकम्स, ठीक है? अब ये टोटल इनकम मेरी कितनी है? 7 लाख। ये टोटल मतलब कितनी है? दोनों को ऐड करके तो 7 लाख में से 5 लाख सही है, लेकिन 2 लाख सही नहीं है। 7 lakhs में से 5 lakhs is correct, but 2 lakhs is garbage for me, and I have to remove this garbage from 7 lakhs, ठीक है? तो अब मैं इसको गार्बेज को रिमूव फिल्टर कैसे करूंगी बोलो? 7 lakhs में से ये 2 lakhs ऐड हो गया था कि लेस हो गया था पहले ओरिजिनली? पहले ऐड हुआ था। Add हुआ था. हाँ, तो अब ऐड वाली चीज को निकालने के लिए लेस ही तो करेंगे। Yes, ma'am. सिंपल है, बहुत लॉजिक सिंपल है। अभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक नहीं होता है, पूरी लिस्ट होती है। हमने फाइनल अकाउंट सीखा है, सीखा है? पीएनएल बनाना सीखा है कि नहीं सीखा है? यस। पीएनएल में कितने खर्चे होते हैं, कितने डेबिट साइड में कितने सारे खर्चे होते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल है 1 लाख, वेरएज जो हमने सीखा है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ थिंग्स, जो हमने कल डिस्कस भी किया था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारे मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, याद आया सबको?
ये मैंने आपको हाँ। समझा, ये शॉर्ट में लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये शॉर्टकट प्रोसीजर होता है। देखो इतने सारे एक्सपेंसेस को आप वापस ऐड करोगे, फिर इतनी सारी इनकम्स को ऐड करोगे और एक्सपेंसेस को लेस करोगे, ये बहुत बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम लोग शॉर्टकट प्रोसीजर करते हैं, ये मेरा शॉर्टकट प्रोसीजर है, ये वाला, दिस इज शॉर्टकट प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में क्या होता है, हम उल्टा करते हैं, जो चीजें नहीं चाहिए उसको निकाल देते हैं नेट प्रॉफिट से। तो पहले पहले नेट प्रॉफिट में क्या किया, फिर से बोलो। नेट प्रॉफिट में हमने पहला क्या किया, Add non-operating Add. expense. वेरी गुड, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो नॉन ऑपरेटिंग वाले Expense. एक्सपेंसेस थे उसको मैंने ऐड बैक कर लिया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या की मैंने, नॉन ऑपरेटिंग Less लेस की नॉन non-operating ऑपरेटिंग incomes. इनकम्स को, नॉन ऑपरेटिंग वाली इनकम, सारी इनकम्स नहीं, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उसको मैंने हटा दिया, लेस कर दिया। आया समझ में, Yes, ये ma'am. सबको क्लियर है? यस मैम। ओके Yes. वेरी गुड। मैं सेव कर लेती हूँ, वापस अगर दिखाना पड़ा तो दिखा दूंगी। कैश चलो अभी हम आते हैं वापस फॉर्मेट पे। ये आपका फॉर्मेट है, 3 मिनट्स रिमेनिंग है, फिर से क्लोज हो जाएगी ये मीटिंग। तो वी कैन रीजॉइन द सेम मीटिंग बाय यूजिंग द सेम लिंक, ठीक है, वापस रीजॉइन कर लेंगे। नाउ अगर आपका ध्यान है तो ये देखो, सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट से शुरू किया, दिख रहा है ये नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, दिख रहा है Yes, सबको? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब मैंने नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, ट्रीट ऑल नॉन कैश एंड नॉन ट्रेड आइटम्स। ट्रीट ऑल, ट्रीट का मतलब ऐड होता है, ट्रीट का मतलब लेस होता है, क्या होता है आप मुझे बताइए। ट्रीट का मतलब क्या होता है, ऐड होता है, लेस होता है, मतलब मैं क्या करूं यहाँ पे। देखो सबसे पहले ट्रीट का मतलब ना ऐड होता है ना लेस होता है, दोनों चीजें हो सकती है, इसीलिए मैंने ऐड भी नहीं लिखा है, लेस भी नहीं लिखा है, ट्रीट वर्ड लिखा है। अब ट्रीट जब मैं बोलूंगी ना तो ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, मतलब दोनों चीजें पॉसिबल है, कुछ चीजें ऐड होंगी तो कुछ चीजें लेस होंगी। वो अभी अभी भी मैंने आपको दिखाया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो ऐड होंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है तो लेस होंगे, तभी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले लिखा है ट्रीट, ठीक है। तो ट्रीट क्या क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, दो चीजों को ट्रीट करना है, एक नॉन कैश और एक नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड का मतलब होता है नॉन ऑपरेटिंग। आवाज सबको क्लियर है? यस। Yes, ma'am. वेरी गुड। अब नॉन ट्रेड का मतलब होता है नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो भी मेरे बिजनेस में दिख रहा है वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मेरा बिजनेस है शूज मैन्युफैक्चर करना और शूज बनाकर बेचना, ठीक है। लेकिन अगर मैंने फर्नीचर बेचा, नुकसान हो गया, तो है तो ऑफिस का ही फर्नीचर, दिख रहा है ऑफिस में ही नुकसान हुआ फर्नीचर बेचने का, तो क्या मेरा बिजनेस फर्नीचर बेचना था कि शूज बनाकर बेचना था? शूज, ठीक है। फर्नीचर मैंने उठाकर बेच दिया तो उसको बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे उसको? Non-operating. हाँ, कंप्यूटर उठाकर बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, तो आप मुझे बताओ ये प्रॉफिट है मतलब इनकम है कि एक्सपेंस है? Income. Income. हाँ, लेकिन कौन सी इनकम है, क्या मेरा बिजनेस कंप्यूटर्स बेचना है? नॉन नॉन Non-operating ऑपरेटिंग income. हाँ, नॉन ऑपरेटिंग। मेरा बिजनेस है शूज बनाकर बेचना, तो शू में कोई प्रॉफिट हो गया तो वो ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन कंप्यूटर पुराना हो गया तो मैंने कंप्यूटर बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। अब ये तो हम समझ गए नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अब हम आते हैं नॉन कैश पे। अब ये नॉन कैश क्या है, देखो हमको फॉर्मेट में क्या चाहिए, कैश। ये देखो ऊपर मैंने हाईलाइट किया, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मुझे हर एक चीज किससे रिलेटेड चाहिए, कैश से रिलेटेड चाहिए, यानी कि नॉन कैश नहीं होनी चाहिए। पहला ऑपरेटिंग चाहिए मतलब नॉन ऑपरेटिंग नहीं चाहिए, और दूसरा कैश चाहिए
कैश वाली एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम चाहिए, मतलब नॉन कैश नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन कैश को हटाना।